मिला है, क्योंकि अखंड कीर्तन दिन होली के शुभ अवसर पर यहाँ होली के एक दिन पहले किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ जातिवाद और लड़ाई या झगड़ा और मारपीट से बचने के लिए और पी खाकर आपस में लोग लड़ जाते हैं। जो आप देख रहे हैं नालंदा नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम आए हुए धिवरा गांव पर आज होली को बीज वितरण करते हैं। वो ज्यादा पैदा देता है, हम थोड़ा उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि जो आपको बीज मिलता है ब्लॉक से वो ज्यादा वितरण हो, मतलब ज्यादा पैदावार होता है कि नहीं होता है, कि और कुछ भी नहीं होता है। इसके बारे में सर, जो आपको ब्लॉक से वितरण होता है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बीज बढ़िया रहता है कि खराब रहता है? हम लोग को दिया जाता है कि बहुत बाहरी से इसको रिसर्च करके बीज लाए से परीक्षा लिया गया, ताकि जो भी सही विद्यार्थी पढ़ने वाला था वह नौकरी किया, सेटिंग फिटिंग किसी कहीं कोई नहीं हुआ। लेकिन विरोधी है जो आवाज उठा उससे कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी परिवार हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष करेगा और संघर्ष करता रहेगा। उसी प्रकार हम जी नहीं। विधायक को आप वोट देते हैं तो किस आधार पर वोट देते हैं? जो आपके गांव में विकास नहीं हो पाता तो फिर ऐसे विधायक को आप क्यों चुनते हैं? सब आदमी उनको वोट नहीं करता, हम लोग वोट करते हैं अभी सुनील कुमार साव को, लेकिन बेचारा हार गए। अगर जीते तो हम लोग के गांव को अमन चमन के तरह, जिस तरह यादव समाज उनके साथ समर्पित था, उस तरह विकास बोले थे कि चौमुखी विकास में पूरे ब्लॉक में ढिवरा पर 1 नंबर पर रहेगा, लेकिन बेचारा नहीं जीते, इसलिए यहाँ विकास नहीं। कोशिश करेंगे। आपके गांव में और क्या क्या चीज और व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले गांव में होना चाहिए नली गली का इतना स्थिति है कि अभी आप गांव के उत्तर जाइएगा ना तो देख लीजिएगा थोड़ा स्थिति। इसलिए सबसे पहले हमारा सरकार से मांग है, जो भी अभी वर्तमान में विधायक हैं उनसे आग्रह, हम लोग बार अपील किए हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव जिसमें आरजेडी का सरकार नहीं बना तो उस ढिवरा पर मैंने 10 लाख रोजगार नजरअंदाज कर लेते हैं कि सीएम बनेंगे तो सबसे पहले हम लोग का मांग है कि हम लोग यहाँ जो मुख्यमंत्री साथ निश्चय का योजना के तहत गली नली ढलैया हुआ, वो ढलैया का एक ईंटा भी नहीं बिछा। इसलिए विधायक महोदय लगे यहाँ पर भी 30 रुपये हर महीना टोकनवाकर अपने कार्यकर्ता या स्वयं चाहते हैं हमारे गाँव में समय से लिया जाए। देखे क्या हमारे गाँव के हम लोग के जो बच्चे हैं, हम लोग के जो भाई हैं, सभी हमारे युवा पीढ़ी है गली नली। आपके गाँव में सोलर, आपके गाँव में क्या है? बाढ़ और मुख्य के तहत शिक्षा की व्यवस्था ठीक है। 4 हमारे गाँव, हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, जिसमें 4 वार्ड के अलावा हम लोग बार मुखिया से भी बोले तो मुखिया बोल रहा है योजना का काम ही नहीं चल रहा है। आज भी हम गए उनके यहाँ निमंत्रण देने के लिए, बोले मुखिया जी हमारे यहाँ थोड़ा सोलर लाइट लगवा दीजिए, बोले कि योजना अभी है ये नहीं है। देख लीजिए कहाँ चोरी किया जाता है, कहाँ घोटाला किया जाता है। ब्लॉक से धांधली है कि आगे ऊपर से धांधली है कि कहाँ है? अगर ग्राउंड जीरो पर आते हैं ये सब चीज़ दिखाइए, किस प्रकार से ग्राउंड जीरो के जो लोग होते हैं किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से यहाँ हकीकत है। कभी नाली चोरी हो जाता है, कभी ढलैया चोरी हो जाता है, कभी नल जल का योजना चोरी हो जाता है। हकीकत यही है कि जिस तरह से यहाँ की जो वार्ड और मुखिया और जो विधायक नाली बनाते हैं तो कभी 2 नंबर के बालू और 2 नंबर का गिट्टी और 2 नंबर का छड़, कभी भी लाइफ टाइम तक नहीं टिक पाता है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, कल भी आपको मालूम हुआ होगा, परसों एक सहरसा में पुल गिर गया है और वहाँ के जो घटना हुआ करीबन 30 से 40 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे पर वहाँ पर गए थे और वहाँ की जो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, वहाँ के जो लोग थे बहुत इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो ठेकेदार होते हैं और इंजीनियर होते हैं, जहाँ डालने को पता 40 mm के छड़िया वहाँ डालते हैं 8 mm के छड़िया। हकीकत ग्राउंड का जीरो की यही सच्चाई है। यहाँ ग्राउंड जीरो के जैसे कि घर बनाएंगे तो काला गिट्टी लाएंगे, अगर रोड बनाना रहे गांव के नली का चाहे सरकारी कोई भी कार्यालय रहे वहां लाएंगे उजला गिट्टी, क्योंकि उनको सस्ता मिलता है। और सस्ता में सोचते हैं कि 4 लाख के जहां 10 लाख का फंड है, 5 लाख से 10 लाख पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में रखने का नतीजा यही होता है ग्राउंड जीरो का, ठोकर डर ठोकर खाते हैं और विकास नहीं हो पाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी यहाँ के जो डीएम और पदाधिकारी हैं, ये सब चीज़ ठेकेदार के द्वारा किया जाए। थोड़ा सा यहाँ के जो लोगों का कहना है, कभी भी कोई भी चीज़ होता है सरकार की तरफ से खाली फंड निकाल लिया जाता है, फंड के नाम पर विकास तो होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो चेक करने का जो नियम है और विधि व्यवस्था है, सिर्फ पैसा पर बिक जाते, आते हैं पैसा लेते हैं, चंद रुपये के चक्कर में बिक जाते हैं। और हमको कहना है कि जो भी ठेकेदार काम करते हैं उनको थोड़ा सा लाइसेंस दिया जाए कि इंजीनियर हैं कि नहीं, उनका लाइसेंस चेक किया जाए। क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर नहीं कोई चीज़ का सेफ्टी दिया जाता है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा होगा तब जाके गांव के लोग जाएंगे, फिर विरोध करेंगे तो इनको जाकर सजा दिया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा और कहेंगे कि लालू परिवार के हैं तो और इनका दबाव दिया जाता है। अभी तक जात पात ये सब चीज़ को देख कर गाँव में विकास किया जाता है। ये सब चीज़ को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जिस प्रकार से जिला परिषद और विधायक और मंत्री किस प्रकार से वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ जात पात यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ये सब जो सरकार अभी चल रही है केवल पेपर पर है।
मोबाइल पर है, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जो ब्लॉक लेवल पर हॉस्पिटल है तो वहाँ जाकर देखिएगा तो मात्र एक हॉस्पिटल है। बताइए, इतना बड़ा पंचायत है, इतना बड़ा रोही प्रखंड ब्लॉक है, मात्र एक हॉस्पिटल है। किस प्रकार से गांव का विकास होगा? और गांव में 10 गांव चाहे 15 गांव के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यवस्था होगा तभी जाके गांव के लोग सुधार होंगे और तभी जाकर विकास होगा। और किस प्रकार से थोड़ा सा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अब की बार कौन सरकार आएगी और सरकार से क्या क्या मांग करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप किसको अब की बार वोट देंगे? हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। वोट देंगे जी। तो उनको आप किस लिए देंगे? किस लिए देंगे कि हम लोग को भरोसा है कि जिस दिन भी नालंदा में अगर आरजेडी या कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का यहाँ सांसद बनेंगे तो जरूर हमारे गांव का विकास करेंगे, क्योंकि जाति पात के हिसाब से हमारे गांव में विकास अवरोध है। जब से डॉक्टर सुनील विधायक हुए, जब से हमारे गांव में 1 रुपये का भी काम नहीं किए हैं। जिस दिन हमारा विधायक आरजेडी का या कांग्रेस का होगा, सबसे पहले ये नालंदा जिला का 1 नंबर गांव होगा। सर, आपको ब्लॉक लेवल से किसान भाइयों के लिए क्या क्या चीज वितरण किया जाता है और सही टाइम से होता है? भी लाभ मिलता है। लाभ मिला, 5 किसान को मिल गया, 25 किसान का ऊपर ही लेप्स कर जाता है। हालांकि देखिए किस प्रकार से यहाँ के जो लोग होते हैं, किस प्रकार से अभी भी अंधकार और भ्रष्ट में जीते हैं। किस प्रकार से ब्लॉक में कहा जाता है कि हम जो गया है सरकारी को संशोधित करके लाया गया ताकि पैदा अधिक होगा, लेकिन हम लोग ने जब जब गेहूं लाया, मसूर लाया, चना लाया, जो भी लाया दलहन चीज या धान लाया, उस सबसे बेकार पैदा होता है। इसलिए हम लोग को क्या होता है कि हम लोग का कागज जमा करके धान दे दिया जाता है, और यदा कदा हम लोग तो कई एक साल से देख चुके हैं कि जो भी धान लाते हैं वो सबसे खराब होता है। लेकिन कृषि सलाहकार या किसी के राय मशवरे में कुछ आदमी है जो कि उनके प्रलोभन में जाके धान लाते हैं। जब धान का कटनी होता है तो उसमें जब ग्रोथ निकाला जाता है तो 0-0 हो जाता है। बताइए, किस प्रकार से अभी भी गांव के लोग जाते हैं ब्लॉक पर, किस प्रकार से वहां धान मिलता है? हकीकत जीरो की यही सच्चाई है। कहां घोटाला किया जाता है, कौन सरकार घोटाला कराती है, सब पे निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए और इस पे विकास किया जाए। किस प्रकार से जहां घोटाला होता है और इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर कार्रवाई किया जाए, और जो थोड़ा सा ज्यादा घूस लेते हैं और थोड़ा सा इस सब चीज को दबा देते हैं, इस सब को थोड़ा सा सस्पेंड किया जाए और नया चीज को लाया जाए और नए लोगों को विकास किया जाए। और नली गली योजना अभी भी गांव में आपके 75% पूरा हो गया कि नहीं? नली गली तो कह रहे हैं कि 5% केवल हुआ है, 95 बाकी है भैया। बताइए, किस प्रकार से अभी भी गांव में 95% बाकी है और ब्लॉक स्तर की रोजगार और आपके गांव में क्या क्या चीज और सुविधा दिया जाना चाहिए? सबसे पहले हमारे गाँव में सोलर लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद गली नली, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था है जो कि बहुत खराब है। लेकिन हम लोगों ने एक कमेटी बनाकर सभी टीचर, सभी जो भी खाना बनाने वाले हैं, उनको हम लोग दबाव देकर सही सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ 10 गो व्यक्ति हैं कमेटी में हैं। कमेटी वाला जाते हैं, सप्ताह में, महीना में एक बार देखते हैं, और हम लोग दबाव देकर सरकार के हिसाब से किसी तरह का एकदम कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन हम लोग है जो कि वहाँ तैनात होकर और कमेटी के माध्यम से उनका सुचारू रूप से चलाते हैं। उसमें अध्यक्ष, सचिव है, सब भी जाते हैं। खाना कभी भी जाते हैं, दिक्कत रहता तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन दिक्कत का तो प्रश्न नहीं उठता है। खाना, पढ़ाई में अंदर पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन सभी टीचर है जो समय से आते हैं और समय से जाते हैं, बच्चे लोग भी समय से जाते हैं। और बताइएगा, इस गांव के बारे में क्या कहना चाहते हैं और थोड़ा सा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से जो अब की बार वोट आएंगे और किसके देंगे पक्ष में, इनका अपनी बात है और इनकी अपनी सोच है। थोड़ा सा इनसे जानने का कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा तो बात नहीं बोल सकते। सर, आप किसकी सरकार लाने वाले हैं? आरजेडी सरकार। क्यों लाना चाहते हैं? आरजेडी सरकार अच्छा है। बताइए, रोजगार कितना दिए हैं लोगों को और बेरोजगार कितना किए हैं लोगों को? जब से बीजेपी सरकार आई है कोई रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। क्या चीज़ में आपको महंगाई देखने को मिला है? बिजली बिल ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। यूरिया 10 पसेरी मिलते थे, वहाँ पर हम सबको 40 किलो मिल रहे हैं। रेट वही है, रेट वही के वही है। हालांकि देख लीजिए किस प्रकार से अभी भी ब्लॉक स्तर पर और सरकारी कार्यालय में यहाँ के नेता और मंत्री सिर्फ जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं, उसके बाद विकास तो जीरो है यहाँ की। बताइए, यूरिया में भी खा जाते हैं। किस प्रकार हद कर दिए हैं, इतना सिस्टम नीचा कर दिए हैं। यहाँ सिर्फ करप्शन है और घुसखोरी है, ग्राउंड जीरो की यही सच्चाई है। और इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जो आप आरजेडी को सरकार लाने वाले हैं, निष्पक्ष रूप से किस प्रकार से उनसे और विकास के लिए मांग करेंगे। और जिसे हम जानते हैं कि गांव के जो युवा लोग होते हैं उनका डेट पार कर दिया जाता है, कोई भी चीज़ निकाल के वैकेंसी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
हमारे गांव के सब विद्यार्थी सब बीएड करके सब बैठे पड़े हैं। जब तेजस्वी की सरकार आई तो कुछ शुरू किए, काम किए। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी पलट गए, फिर उधर की एक अपना काम शुरू कर दिए हैं, इसलिए फिर बीजेपी में चले गई। फिर यहाँ काम ठप पड़ गई, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब तेजस्वी की सरकार फिर से आ जाए, फिर कैंसिल करा दिए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि फिर अब तेजस्वी की सरकार ला जाए और शिक्षा के लिए भी आगे। जैसे सर आप सब ये सब चीज़ पे क्यों नहीं बढ़ावा देते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे हैं मेरे भाई और बहनों को किस प्रकार से जो जिंदगी बार बार वैकेंसी निकालती है, रद्द कर देती है, उनसे इनका ये जो डेट पार कर दिया जाता है, वो सब चीज़ के लिए आप सब क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? सर यहाँ बीजेपी की सरकार है और महतो जी के ज़्यादा वहाँ संख्या है कि हम लोग ज़्यादा है, वो लोग महतो जी हैं, इसलिए नीतीश कुमार ज़्यादा सपोर्ट उधर करते हैं, इधर सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा पिछाते रहें। नहीं तो हमें वो तो चीज़ नहीं चाहिए जिससे सर मेरा भाई और बहन जिस प्रकार से फार्म भरते हैं, उनका एज जो सीमित होता है, उस पर आपको क्या कहना चाहते हैं? उसको दबा दिया जाता है। तो आप सब इस सब चीज़ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? हम सबको अभी सरकारी नहीं है तो कौन करता है? देख लीजिए, हालांकि सही है, ग्राउंड जीरो की यही सच्चाई है। कभी यादव, कभी महतो, कभी दुसाद, कभी कहार। हकीकत ग्राउंड जीरो की यही सच्चाई है। सिर्फ जात और पात और धर्म, जिस प्रकार से धर्म और जात पात के नाम पर वोट लेंगे, कभी भी गांव में विकास नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो की यही सच्चाई है। नहीं सब कुछ चोरी हो जाएगा। ग्राउंड जीरो के नली गली तो चोरी हो ही जाता है, हालांकि ढलैया चोरी हो जाता है, ग्राउंड जीरो की लैट्रिन बाथरूम सब चोरी हो जाता है। अब कौन चोरी करके जाता है, वो सब चीज़ पे जांच। स्वेच्छा से किसी पार्टी के दबाव में नहीं, हम लोग स्वेच्छा से आरजेडी परिवार की ओर समर्पित है, इसीलिए हम लोग 1000 वृक्षों का आवंटन करने का निर्णय लिया है। और हम लोग होली जो होता है उसके अवसर पर हम लोग अकाल कीर्तन का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसका आह्वान किया था, जिसका हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि लगातार चलते रहे और आपस में भाईचारा एकता बने। हमें आपको ये कहना है कि आज ठीक आज अगजा है, अगजा के बाद कल होली, कल तो नागा है। होली में क्या क्या आपके तरफ से और किस प्रकार से शांतिपूर्वक होली मनाएंगे, इसके बारे में सब बताइए। हम लोग यही तो होली में हम लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही हम लोग अपने कीर्तन का आयोजन करते हैं, ताकि लोगों में देखते पीट खा के इधर उधर जो लड़ाई झगड़ा हो या ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन हम लोग भाईचारा बनाने के लिए ही अखंड कीर्तन का आयोजन करते हैं। देख लिए सब ये, और अंकल से थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। अंकल, आप कितना साल से यहाँ अखंड कीर्तन हो रहा है? हाँ, यहाँ की जो देवी माता है, आप जो मनोकामना मांगते हैं आपको पूरा होता है? यहाँ होबे करा थी, उनके कृपा पर तो जिए रहिए सब। हाँ। तो आप बताइए किस प्रकार। देख लिए, हम लोग यादव समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ केवल एक जात के रहने वाले हैं, केवल यादव समाज के। महंगाई से मेरा गांव क्या पूरा देश है जो त्राहिमाम है, इसलिए हम लोग भोलेनाथ से विनती करते हैं कि किसी तरह महंगाई कमे, सरकार चेंज होवे। हम लोग 1000 गमछी वितरण करने का संकल्प लिए हैं। हमारे पूर्वज 1993 से लेकर आज तक अगजा के दिन हम लोग अखंड शुरू करते हैं और कल होकर विसर्जन करते हैं। अगर बीच में कभी बृहस्पति दिन पड़ता है या बैठा बैठी रहता है तो हम लोग 36-48 घंटा का भी संकल्प करते हैं अखंड में। हमें अब कुछ बताइए लोगों। यहाँ पर किसी पार्टी या किसी बाहरी आदमी के द्वारा यह संचालित नहीं होता। हम लोग गांव में ही चंदा बिहरी जो जैसे औकात के हैं वो मदद करते हैं। हम लोग 1,50,000, 2,000, 2 लाख रुपया तक बिहरी करते हैं। बिहरी करने के बाद बाहर से समाज को भी हम लोग निमंत्रण देते हैं। जैसे अगल बगल गांव है, इमामगंज, तूफानगंज, ऐसे सब आते हैं, उनको हम लोग फरही और बुंदिया प्रसाद में देते हैं और शरबत पिलाकर, जैसे परंपरा से पूर्वज चलाते आए उसी तरह से हम लोग भी उनको स्वागत करते हैं। सर एक चीज़ और आपसे जानना है, और जिस प्रकार से आप ये काम करें, भविष्य में बढ़िया काम करें, और जिससे आपसे हमें ये जानना है कि जिस प्रकार से यहाँ जो व्यवस्था है किसानों के प्रति, चाहे बेरोजगारी के प्रति, चाहे यहाँ की जो व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रशासन का व्यवस्था है किस प्रकार से है? प्रशासन व्यवस्था लगभग मतलब कि रहुई थाना में हम लोग पढ़ते हैं। प्रशासन मिला जुला के ठीक है, लेकिन महंगाई का तो कुछ कहना नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं किसी तरह से सरकार का परिवर्तन हो, कांग्रेस आवे ताकि महंगाई कुछ कम हो। सर तो यहाँ जैसे आप कहते हैं कांग्रेस आए, तो कांग्रेस क्यों नहीं वो चीज़ पे सुधार करती है कि जिस चीज़ पे आप सब लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा मिले?
देखिए, कांग्रेस जिस समय थी उस समय और आज के महंगाई में बहुत अंतर है। इसलिए जब भी बीजेपी आती है तो महंगाई आती है। इसलिए हम लोग किसी पार्टी या किसी के दबाव में नहीं आकर हम लोग आज से नहीं पूर्वज से देते आए हैं और देते रहेंगे। हम लोग आरजेडी परिवार में हैं और आरजेडी को ही हम लोग वोट करेंगे। जैसे सर आप आरजेडी को विकास के लिए वोट करेंगे, मतलब कि आप किस प्रकार जो सरकार बनी थी किस प्रकार से आपके गांव में विकास किया गया, किस प्रकार से और अभी तक विकास के लिए बाकी है? विकास बीच में जब सत्ता में आई सरकार आरजेडी तो हमारे यहाँ सबसे पहले ढलाई का काम हुआ, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में हम लोग के पक्ष के या हम लोग के मतलब कि पार्टी के आदमी नहीं विधायक रहने के चलते विधायक फंड से 1 रुपया का भी यहाँ काम नहीं होता। जो कि मैट्रिक इंटर BA करके एज होता है, लेकिन बीच बीच में बहुत दिनों तक बहाली नहीं निकलने के कारण बेचारा अप्लाई भी नहीं कर पाता, उम्र पार हो जाता है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि समय से हर वर्ष कम से कम सीट ही लेकिन हर साल बहाली निकलना चाहिए, ताकि मेरा युवा भाई मेरा युवा बच्चा सब है जो कि जॉब करे। और बताइएगा, और आरजेडी के परिवार से और क्या क्या जो यहाँ की जो व्यवस्था है इसके बारे में सर, आपके जो गांव में नल जल और किस प्रकार की व्यवस्था है इसके बारे में बताइए आपके गांव में। नल जल तो पंचायत मुख्यमंत्री योजना के तहत हुआ है, वो सबको लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत, लेकिन साफ निश्चय बाकी काम में यहाँ पर 1 भी रुपया का काम नहीं हुआ। केवल नल जल बाढ़ क्रियान्वयन के द्वारा हुआ है, बस नल जल का लाभ मिल रहा है। बाकी जब हमारे गांव के पूरब साइड और उत्तर साइड जाइएगा ना, तो गांव का गली का ये हाल है कि आप चलिएगा तो आपका कपड़ा लेट जाएगा, पैर तो लेटना दूर गया। इस सरकार का स्थिति है। सरकार का स्थिति तो जैसे सरकार जो अभी बने थे आरजेडी का सरकार आया था, ये आए थे तो जिस प्रकार से रफ्तार में वैकेंसी जिस प्रकार से दिए थे उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके पहले जब सरकार नहीं बनी, फिर सीएम नहीं बनकर डिप्टी सीएम बने, तो 17 महीना में जो काम आज निरंतर 17 सालों में नहीं हुआ, जो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में करके दिखाया, जो कि आप सबों के सामने है। और अच्छे ढंग लोग बिहार सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष करते आए हैं आज तक भी। जब से आरजेडी का सत्ता खत्म हुआ, जब से अभी तक 1 रुपया का विधायक द्वारा काम नहीं हुआ। सर तो इस बार जो आप चुनाव देंगे तो पैसा और दारू और मुर्गा पर वोट तो नहीं देंगे? जी सर, हमारे गांव में दारू से बहुत वंचित है। यदा कदा कोई नजरअंदाज करके दारू पीता नहीं, तो दारू सेवन से हम लोग कोई मतलब नहीं। हम लोग को अगर 50 लाख या 50 करोड़ भी देगा तो हम लोग आरजेडी परिवार को ही वोट करेंगे, किए हैं और करते रहेंगे। ये है हकीकत, सच्चाई और आरजेडी के लिए जान देते हैं। और